So in the past week, I have received a lot of questions from you guys on my Instagram, YouTube, asking questions about cybersecurity. Hello everyone, this is Hiren and you're watching the Hiren Vlogs. So पहले तो इस vlog की हम टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर देते हैं. ये vlog किन के लिए बना है? So दो कैटेगरीज हैं. पहली कैटेगरी वो लोग हैं जो इंटरनेट पे सेफ रहना चाहते हैं, एंड दूसरी कैटेगरी वो लोग हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है, जीरो आइडिया है कि कहाँ से स्टार्ट करना है. तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो देन यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस वीडियो. लाइक बटन दबाओ और आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अब इस वीडियो का फॉर्मेट क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर. जो भी आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे हैं उनमें से जो भी मोस्ट कॉमन आ रहे थे एंड मुझे लगा कि उनका आंसर आप सबको देना चाहिए, तो मैं वो सब क्वेश्चंस पिकअप किए हैं एंड मैं उनके आंसर साइड बाय साइड करता रहूँगा. एंड समहाउ अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है दिमाग में कि ये क्वेश्चन मुझे जानना है और मैंने उसका आंसर नहीं किया, देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड द आईडी इज hiren007. अब हम फाइनली वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक पेलोड उठा के मारो लाइक बटन पे एंड वो नीला हो जाना चाहिए. आई एम वेटिंग, करो जल्दी. गुड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी, मुझसे सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि हिरेन भाई आपकी क्वालिफिकेशंस और आपकी सर्टिफिकेशंस क्या है एंड आप जॉब क्या करते हो. सो आई एम एन ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज OSCP. और ये रहा इसका प्रूफ आपकी स्क्रीन के ऊपर. एंड इन दिस पिक्चर आई एम अलॉन्ग विद माई सिस्टर, और वो इंडिया की सबसे यंग गर्ल है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. अगर मैं इस एग्जाम की बात करूँ, दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू रियल लाइफ हैकिंग सिनेरियो. इसमें होता क्या है ना कि दे गिव यू जस्ट 5 IP एड्रेसेस. जो आपका एग्जाम ले रहे हैं वो आपको सिर्फ 5 IP एड्रेसेस देंगे और ये सब लाइव हो रहा है. 24 आवर्स का एग्जाम होता है. आपको उन 5 IPs को हैक करना है एंड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन मिनिमम 4 आपको IPs हैक करने ही करने हैं एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट. नहीं तो अगर आप नहीं कर पाए यू वोंट गेट इट. एंड दिस एग्जामिनेशन इज रियली टफ. एक और पॉइंट है कि इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि यस मैं अब कर सकता हूँ, ओनली देन गिव इट. बाकी डिटेल्स आपको इसकी गूगल पे मिल जाएंगी. सो ये थी सर्टिफिकेशंस की बात. अदर देन दिस, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, डच गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, मेक माई ट्रिप, एप्पल, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आई हैव माई नेम इन देयर हॉल ऑफ फेम फॉर सिक्योरिंग देयर वेबसाइट्स. तो जहाँ तक बात रही कि व्हाट जॉब डू आई डू, देन आई एम अ पेनिट्रेशन टेस्टर, मतलब वाइट हैट हैकर, सिंपल भाषा में आप समझ लो. और इन सब के अलावा मैं एक नॉर्मल बीटेक स्टूडेंट ही हूँ यार. हाँ यार, खैर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट आर इट्स प्री रिक्विजिट्स. सो एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, इट इज़ लाइक अ हायरार्की. साइबर सिक्योरिटी एक पेरेंट हो गया एंड इसके फर्दर सब टाइप्स बहुत सारे हैं. सो लाइक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गई, एंड्रॉयड सिक्योरिटी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई. ऐसे बहुत सारे सब डोमेन्स हैं इसके, जिसमें से हम एक चूज करते हैं इनिशियली एंड देन वी एक्सपैंड. लेकिन इन सब फील्ड्स के प्री रिक्विजिट सेम है. सो दैट यू आर नोन एज साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आपको ये 3 चीज़ें आनी ही आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट. नंबर 1 इज कंप्यूटर नेटवर्किंग. हर चीज़ कैसे काम कर रही है, स्विचेज, राउटर्स, इनका आइडिया आपको होना चाहिए. बेशक इनकी कोडिंग ना आती हो कि राउटर में अंदर कैसे प्रोग्रामिंग हो रही है, दैट इज़ फाइन, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि सबनेट्स क्या हैं एंड वॉट एवर द टेक्निकल टर्म्स आर. नंबर 2 पे आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नाउ आपको एकदम इनिशियली एकदम हाई फाई लैंग्वेजेस सारी अंदर की लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ आने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टार्ट विद बेसिक्स. पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट विद एंड इनिशियली जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी डेफिनेटली इंप्रूव होंगे. एंड द थर्ड थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज लिनक्स, प्रेफरेबली काली लिनक्स विच ऑल द हैकर्स यूज़. वो आना बहुत ज़रूरी है. सो ये 3 चीज़ों पे आपका फोकस रहना चाहिए कि आपको और चीज़ें समझ आएँ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में. अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है हिरेन भाई आपने बता तो दिया, लेकिन अब हम ये तीनों चीज़ें पढ़े कहाँ से. क्वेश्चन तो ये आता है कि ये पढ़े कहाँ से, सारा डाउट ही वही है. तो गाइज हम इंटरनेट के ज़माने में हैं, जस्ट सर्च इट. मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ स्टिल, जहाँ से मैंने अपने इनिशियल डेज में किया था. सो प्रोग्रामिंग एंड लिनक्स, ये 2 चीज़ें सीखने के लिए जस्ट रेफर टू द न्यू बॉस्टन चैनल ऑन यूट्यूब. उसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं. अब मेरे ख्याल से ही डजंट अपलोड, लेकिन अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे पाइथन द न्यू बॉस्टन, लिनक्स द न्यू बॉस्टन, तो आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे एंड दैट आर सफिशिएंट टू बिगिन विद. और जहाँ तक बात रहती है कंप्यूटर नेटवर्किंग की, यार उसका तो कंटेंट ही कंटेंट भरा हुआ है इंटरनेट पे. सो जस्ट यूट्यूब पे आप कंप्यूटर नेटवर्किंग लिखोगे आपको 100 टर्म्स आ जाएंगे, स्विचेस, राउटर, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स.
तो वो जितनी नॉलेज मिले वो कम है, तो जस्ट सीखते रहो, कोई भी एक ट्यूटोरियल उठाओ और स्टार्ट कर दो कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैं शेयर करूंगा बग बाउंटी वाले क्वेश्चन में जब उसकी बात आएगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट स्किप द वीडियो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम्स में कि भाई आई एम डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई आई एम डूइंग बीटेक इन मैकेनिकल, भाई आई एम डूइंग डिप्लोमा, सो कैन आई परस्यू साइबर सिक्योरिटी। तो इसका यार आंसर सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि आर यू विलिंग टू डू द हार्ड वर्क दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड। एंड ये सबके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, कोई भी ब्रांच उठा लो, मैकेनिकल, कोई भी, इट डजेंट मैटर। इफ यू आर विलिंग टू डू द हार्ड वर्क दैट दिस फील्ड रिक्वायर्स, देन यू हैव द आंसर। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब ऑडियंस के लिए है एंड जो भी वीडियो देख रहा है उन सब के लिए है कि हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। सो यार एक ये सोचने की बात है कि विद एवरीथिंग गेटिंग ऑनलाइन हमको प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है देन सेफ्टी इज़ आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। सो देखो, ये मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ एंड ये आपको फॉलो करने ही करने हैं, इसको ऐसे करके गांठ बांध लो, ये फॉलो होने ही चाहिए। ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज यूज 2-factor ऑथेंटिकेशन। सो ये होता क्या है, व्हेन यू लॉग इन, उसके बाद एक बार आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, अब एक और चैलेंज रिस्पॉन्स की स्क्रीन आती है, लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह, ये सारी एप्स हैं जो एक और चैलेंज देती हैं कि आपके फ़ोन पे एक नंबर भेजती हैं, देन यू एंटर दैट नंबर। सो अगर किसी ने आपका किसी तरीके से पासवर्ड चुरा लिया, ही हैज़ द एक्सेस टू योर अकाउंट, लेकिन 2-factor ऑथेंटिकेशन एक ऐसी चीज़ है विच विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम एंटरिंग टू योर अकाउंट। एंड ये 90% ऑफ द साइट्स पे अवेलेबल है, सो यू मस्ट अप्लाई दिस, यूट्यूब, जीमेल, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म्स पे आपको। सेकेंड पॉइंट, ये बहुत ध्यान से सुनना एंड इसके एग्जाम्पल पे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रियल लाइफ में होता है। तो नेवर क्लिक ऑन द लिंक्स सेंट बाय एन अननोन पर्सन और द लिंक्स जो आपको पता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, कभी भी क्लिक नहीं करना उस पर। होता क्या है मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो अज्यूम कर लो कि आप किसी बैंकिंग वेबसाइट पे हो और आप अपने फ्रेंड हैरी को 5,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, राइट? एंड अभी आप ट्रांजैक्शन करने ही वाले हो कि इतनी देर में आपको एक ईमेल आता है वोल्डेमॉर्ट की तरफ से, और उसमें लिखा होता है कि प्लीज़ क्लिक दिस लिंक टू सी द मैजिक। आप बड़े इंटरेस्टेड, ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करते हो और जो 5,000 रुपये आप हैरी के अकाउंट में भेज रहे थे वो अब चले जाते हैं वोल्डेमॉर्ट के अकाउंट में। नुकसान किसका हुआ? आपका। पैसे कटे आपके, सिर्फ रिसीवर चेंज हो गया, जिसको आप भेज रहे थे उसको नहीं गई बल्कि अटैकर विच इज वोल्डेमॉर्ट को चली गई। And now is the time to declare yourself. And in the hacking world, this particular attack is known as CSRF attack. So ये एक मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट का भी हो सकता है। सो रिमेंबर, नेवर क्लिक अननोन लिंक्स, और किसी ने भी लिंक भेज दिया जस्ट क्रॉस वेरीफाई कि ये सही लिंक है। तीसरा पॉइंट, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, पासवर्ड्स गलत। पासवर्ड्स कभी नहीं सेट करने हैं आपको, पास फ्रेजेस सेट करने हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड है पासवर्ड @123 एंड बिलीव मी, ये वाला पासवर्ड 10 मिनट में मैक्स क्रैक हो सकता है। हैकर्स कैन डू दैट इजीली। एंड इसका ऑल्टरनेट क्या है? यूज पास फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ पासवर्ड। अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सबके कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक पास फ्रेज। अब पास फ्रेज होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज कर दो फटाफट सब्सक्राइब। ओके, सो दिस इज अ पास फ्रेज। सो दिस इज अ पास फ्रेज एंड इस तरीके के लंबे पासवर्ड लिखो जो सेंटेंसेज हो बेसिकली। नाउ दिस इज अ रियली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और ये इतनी आसानी से हैक हो भी नहीं सकता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम बीट्स प्लीज। सो बग बाउंटीज, अगर आप इस फील्ड में पैसे को देख के आ रहे हो ना कि साइबर सिक्योरिटी करनी है बिकॉज हमें बहुत पैसा मिलेगा, एंड नो डाउट पैसा है, बट ओनली इफ़ यू वर्क रियली हार्ड। आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए एंड धीरे धीरे यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल। और बहुत पढ़ाई है इसमें, आपको रोज़ नए अटैक्स के बारे में पढ़ना है, समझना है कि कैसे हो रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स, इफ़ यू रेडी फॉर इट देन दिस इज़ द फील्ड फॉर यू। सो बग बाउंटी बेसिकली होती क्या है? लेट्स स्प्लिट दिस टर्म इनटू 2 हाफ्स, बग एंड बाउंटी। बग होता क्या है? कोई भी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल वेबसाइट ही मान लो, उसके अंदर कोई भी फ्लॉ होता है ना, दैट इज नोन एज बग। एंड जब हम एथिकल हैकर्स उस बग को रिपोर्ट करते हैं, जो वेबसाइट का ओनर है, ही पेज अस द मॉनेटरी रिवॉर्ड, उसको हम कहते हैं बाउंटी, हेंस द टर्म बग बाउंटी। सो अब ये करते कैसे हैं? बाय द वे, ये शर्ट नोटिस करी? आई हैड द डच गवर्नमेंट एंड ऑल आई गॉट वाज दिस लाउजी टी शर्ट।
सो ये मेरे को एज अ स्वैग मिला था फ्रॉम द डच गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग देयर वेबसाइट। मैंने उनको हैक किया था, सो दे गेव मी दिस टी शर्ट। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बग बाउंटीज आखिर करते कैसे हैं? सो इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल HackerOne, Bugcrowd एंड ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये जैसे बड़ी कंपनीज हैं एंड इनकी अपनी पॉलिसीज हैं। ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि आप हमें हैक कर सकते हो, दे गिव यू द परमिशन। अगर कोई वेबसाइट आपको परमिशन नहीं दे रही है और आपको कहीं डॉक्यूमेंट मिलता नहीं दैट यू कैन हैक अस, तो आप उन पर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इलीगल। तो अगर आप एकदम बिगनर हो एंड आपको कोई आइडिया नहीं है साइबर सिक्योरिटी का, द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो बैक इन द ईयर 2016 जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, मुझको साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी का कोई आइडिया नहीं था बिल्कुल भी मेरे को। एंड उस टाइम मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कॉलेज में सीनियर नहीं था जो इस फील्ड में ऑलरेडी हो, जो मेरे को सिखा सके चीज़ें ताकि मैं जल्दी सीखूं। सो मैंने इंटरनेट को ढंग से यूज़ किया एंड उस पर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल जो भी थे, ब्लॉग्स थे, सब पढ़ डाले। इससे दो चीज़ें हुई। नंबर 1 जो अच्छी चीज़ हुई कि आई लर्न अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स। मुझे चीज़ें समझ आ गई कि इंटरनल वर्किंग कैसी है इनकी, कैसे इनको तोड़ना है, इनके लॉजिक्स को, ये सब चीज़ें समझ आ गई। रिमेंबर, आई एम स्टिल लर्निंग। ये एवरीडे प्रोसेस है। जो सबसे अच्छा हैकर भी है, ही इज़ ऑल्सो स्टिल लर्निंग। सो दूसरी चीज़ जो इससे थोड़ी ख़राब हुई या डिसएडवांटेज कह लो, वो ये हुई कि सिंस मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था, बहुत वास्ट एरिया था कवर करने के लिए, सो मेरा टाइम बहुत यूटिलाइज हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को चीज़ें सीखने में। सो सेकेंड ईयर में जब मैं आया, अब मेरे पास नॉलेज थी, मैंने सोचा यार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह एकदम ज़ीरो नॉलेज, कोई नहीं पता वेब अटैक्स क्या होता है, एथिकल हैकिंग में घुसना है बस, बिकॉज दे लव टेक्नोलॉजी एंड उनको चीज़ें तोड़ना सीखना है, लॉजिक्स तोड़ना सीखना है। सो मेरे जैसे, मैंने सोचा ऐसे उस टाइम पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो मैंने अपने सेकेंड ईयर में एक बुक लिखी विच गोज़ फ्रॉम ज़ीरो लेवल टू एन एडवांस लेवल, जिसमें कवर होते हैं कंसेप्ट्स लाइक वेब अटैक्स क्या क्या होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, नेटवर्किंग की कुछ टर्म्स एंड वेरी फ्यू एडवांस टॉपिक्स एज वेल। एंड इस बुक का टाइटल है हैकिंग द पावर ऑफ फ्यूचर। इट कॉस्ट ₹250 एंड ये कहीं आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी बिकॉज ये मैंने कभी पब्लिश नहीं करी। इट इज़ एन ई बुक इन PDF फॉर्मेट, ये सिर्फ आपको मेरे से ही मिलेगा। सो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज दिस, जस्ट email me on thehirenvlogs23@gmail.com एंड इस बुक के बारे में डिटेल्स जो आपको हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो इस बुक में एकदम स्टेप वाइज अप्रोच में वेब अटैक्स एक्सप्लेन करें हैं और भी कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं जो एक्सप्लेन करें, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो। एंड अगर मुझे मेरे फर्स्ट ईयर में कोई ये बुक ला के दे देता कि हिरेन ये पढ़ एंड तेरा लेवल यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा, इनिशियल बहुत लोगों के डाउट होता है कि यार स्टार्ट कैसे करें और करें तो क्या करें, प्रैक्टिस कहाँ पे करें, क्या चीज़ें हैं। सो वो सब विद सॉल्यूशंस, कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है विद सॉल्यूशन, क्या क्या पेलोड्स डालने हैं, वो सब मैंने उस बुक में लिखा है। अगर मेरे को उस टाइम मिल जाती फर्स्ट ईयर में, आई वुड डेफिनेटली हैव परचेज इट। इसी के साथ जुड़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है, ये हमने सीख लिया, वेब अटैक्स भी आ गए, सब नेटवर्क अटैक्स भी आ गए, अब ये चीज़ें हम प्रैक्टिस कहाँ पे करें, क्योंकि ये तो हैकिंग इज़ जनरली ट्रीटेड इलीगल कि कोई ऐसे अपनी वेबसाइट को हैक क्यों करने देगा। एंड बग बाउंटी इज़ नॉट वेरी ईजी, बहुत मेहनत लगती है, आपको महीने लग जाते हैं, कई बार वीक्स लग जाते हैं रिसर्च करते हुए कि अच्छा ये दिक्कत है इस वेबसाइट में। सो प्रैक्टिस कहाँ पे करें? सो कुछ वेबसाइट्स लोगों ने क्रिएट कर रखी हैं, वन ऑफ देम इज़ हैक द बॉक्स, और ऐसे बहुत सारे CTF चैलेंजेस होते हैं। सो ये प्रैक्टिस करने होते हैं। सो यू डू प्रैक्टिस दैट, लेकिन वो तब करोगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। वेब कंपोनेंट्स, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें जब आपको आ जाएंगी, देन दैट साइट्स आर मेंट फॉर यू। आपको एक दिमाग खुलेगा वहाँ पे जाके कि अच्छा ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हिरेन भाई, जॉब, सैलरीज एंड साइबर सिक्योरिटी एज इन टोटल, इसका स्कोप क्या है इंडिया के अंदर? देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, द स्कोप इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली है फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सो जब जॉब की बात आती है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप ऐसे बोल दो कि मेरे को ये आता है तो ठीक है, इंटरव्यू आप क्लियर कर दोगे, लेकिन आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी आनी चाहिए। और वो एडिशनल चीज़ें क्या हैं? सर्टिफिकेशंस। अगर आपके पास OSCP सर्टिफिकेशन है देन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, 99% आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये सर्टिफिकेशन कोई आसान नहीं होती करनी, एंड जो कर लेता है इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम टू आंसर द इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो, सैलरी जो होती है ना, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। सो अगर आप अपने स्किल में बहुत अच्छे हो और आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं विद अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, देन 6 LPA ऑनवर्ड्स आपको सैलरी मिलती है। सो
डिसेंट एनफ स्टार्ट के लिए, एंड आपका जैसे स्किल इंप्रूव होता है इट ग्रेजुअली ग्रोज। तो इस वीडियो के की पॉइंट्स क्या निकलते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए इंडिया में तो कैसे करोगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग आनी चाहिए, लिनक्स की यूजेज आनी चाहिए, जनरल कंसेप्ट्स अवेयरनेस रिलेटेड टॉपिक्स आपको नॉलेज में होने चाहिए। यार देखो, एक जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इतने सारे डीएम्स पढ़े, मैंने एनालाइज किया कि कौन से सही हैं आंसर करने। सो इस वीडियो का टारगेट हम रख रहे हैं 300 लाइक्स। दबा दो, फटाफट दबा दो, अभी के अभी बोल लिया मैंने, ठीक है। तो अब इस चैनल पे कैसा कंटेंट आने वाला है जो कि आपका दिमाग बूम ऐसा कर देगा। सो मेरी साइबर सिक्योरिटी वाली ऑडियंस और मेरी व्लॉगिंग ऑडियंस, इन दोनों को इतना इंटरेस्टिंग लगने वाला है वो कंटेंट, आई कैन गारंटी यू दैट। और क्वारंटाइन चल रहा है, बोर हो रहे घर पे, दुबई सीरीज, स्विट्जरलैंड सीरीज पढ़ी है और मेरे चैनल पे देखो, एंजॉय करो और लाइक ठोको, ठीक है। बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I am coming.